मिफ्ता साहब, एक अहम सवाल और भी है जो हमारी बुनियादी तौर पर जिस तरह से हम ऑपरेट करते हैं, हम रुपए की कदर को गिराते हैं, डॉलर महंगा होता है और वहाँ से फिर हम अपना जो एक्सपोर्ट का ग्राफ है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश करते हैं और इम्पोर्ट्स को जो है वो हम बुनियादी तौर पे किसी तरह से कुचल के या केटर करके चीज़ें बेहतर करके दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन रुपए की कदर गिरा के या डॉलर की कदर को बढ़ा के भी हम अपनी एक्सपोर्ट्स को क्यों नहीं बढ़ा सके और इम्पोर्ट्स को हम टेक्निकली जो है वो कम क्यों नहीं कर सके? यानी हम वहाँ पर उस नंबर को डाउन प्ले करके ही क्यों बताते हैं कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो घट रही हैं? देखिए, जब हम रुपए की कदर को गिरने देते हैं या गिराते हैं ना, तो उसकी असल वजह जो होती है वो इंपोर्ट को रोकना होता है। आपने देख लिया है कि जितनी मरतबा भी आप रुपए की कदर को गिराते हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते पाकिस्तान के। उसकी वजह यह है कि देखें, सारे रॉ मटेरियल तो आपके इंपोर्ट के जो है वो डॉलर की प्राइस पे होते हैं ना। जो एक्सपोर्ट की भी जो चीज़ें होती हैं, अगर आपने मिसाल के तौर पर रुपए को डिवैल्यू कर दिया तो कॉटन महंगी हो जाती है, तो टेक्सटाइल नहीं बढ़ सकती, बिजली महंगी हो जाती है, गैस महंगी हो जाती है, क्योंकि इन सब की जो रॉ मटेरियल होते हैं, पेट्रोल वगैरह, वो सब डॉलर प्राइस होती हैं। जिस एक चीज़ में मार लगती है ना, जिसमें एक चीज़ में जो सनतकार को फ़ायदा होता है वो तनख्वाहों पे होता है कि जो सनतकार वर्कर को, मजदूर को तनख्वाह दे रहा होता है, अगर रुपए की जब कदर गिरती है और 200 से 300 या 300 से 400 का डॉलर हो जाता है, तो जो आप 40,000 रुपये दे रहे हैं, अगर वो पहले 130 डॉलर थे तो अब 100 डॉलर रह गए। तो होता ये है कि सनतकार को तो उसका फ़ायदा हो जाता है थोड़े से अरसे तक, लेकिन मजदूर कुचला जाता है। तो इसीलिए देखेंगे जो पाकिस्तान में औसत आमदन जो पिछले 6 सालों में अगर 11% कम हुई है, तो जो 20% गरीब तरीन पाकिस्तानी है उनकी औसत आमदन जो है वो 21% कम हुई है। और पाकिस्तान में जो 8,400 रुपये से भी गुर्बत का जो रेशो निकला हुआ है, उस हिसाब से भी 30% लोग जो है, 29.7% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। तो जब आप डिवैल्यू करते हैं तो ना सिर्फ आप महंगाई लेकर आते हैं, लेकिन आप गरीब आदमियों को रिलेटिवली स्पीकिंग बहुत गरीब कर देते हैं, मजीद गरीब कर देते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि डिवैल्यू जो है वो हद इम्कान कोशिश करके नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इसको इतना ना रोक के रखो जो आपके बस में ना हो। अगर आपने कर्ज लेकर रोक के रखना है और मतलब आपने मजीद और कर्ज लेकर रोक के रखना है, तो उससे तो अच्छा है कि थोड़ा सा डिवैल्यू हो रहे तो, लेकिन मजीद कर्ज ना लो। ये हमारी पॉलिसी रही है पहले, लेकिन आजकल तो हम मार्केट से खरीदते हैं, मजीद कर्ज नहीं ले रहे, विच इज़ फाइन। लेकिन हम जाहिर है कि अपना कर्जा देने के जोगा नहीं है, कर्जा देने के लायक नहीं है, तो कर्जा हम जो वापस करते हैं वो कहीं और से कर्ज लेते हैं। अच्छा, आप एक बात और कर रहे हैं कि हुकूमत अगले माह आपसे और कुर्बानी मांगेगी। इस सवाल का जवाब दें, फिर एहतशाम साहब भी ज़ाहिर है एक टेक्निकल सवाल करना चाहते हैं, फिर मैं ज़रा आपको सियासी मामलात की तरफ भी फर्दर लेके आऊँगा। ये हुकूमत अगले माह हमसे कितनी कुर्बानी मांगेगी, एग्जैक्टली आपकी क्या कैलकुलेशन है? देखिए, कुर्बानी तो मेरा ख्याल है उन्होंने मरते दम तक मांगते रहना है। मुफ्ता साहब को पता है कि क्या क्या बातें हैं। देखिए, बुनियादी चीज़ है जिसको बैग को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। मिफ्ता साहब ने, मुझे पता है, बड़ी कोशिशें की थी और किस तरीके से ऐन वक्त पे मिफ्ता साहब को साइडलाइन किया गया था। वो चलें, वो कहानी है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन असल मसला तो है, वो कहते हैं जी IMF हो, कुछ भी हो, जब तक आप फंडामेंटली इंसेंशियल रिफॉर्म्स हैं, वो चाहे FBR की हो, एनर्जी सेक्टर की हो, प्राइवेटाइजेशन की हो, वो नहीं करते, बात नहीं बनेगी। अब ये एक मुद्दत से हम सोचते हैं कि जी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, IMF भी कहता है रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन आप देख लें कुछ नहीं होता। इतना बड़ा सेक्टर है, 23% है, आज भी कहा जाता है एग्रीकल्चर हमारी GDP का, वो अनटैक्सड है। कोशिश की अपने हुकूमत ने, आपने देखा लॉ बन गया, सारी हुकूमतों ने जनाब इस पर लेजिस्लेशन कर ली, लेकिन आज भी देख लें आप, ना पंजाब तैयार है, ना सिंध तैयार है। और यहाँ पे IMF को जो चाहिए था कि इस पर कहते हैं कि वो स्टैंड लेता, अभी वो भी खामोश हो गए हैं। और जिस तरीके से कहा गया था कि जी IMF ने कहा कि ग्रेड 17 से 22 तक के लोग अपनी वेल्थ टैक्स बताएं, अपने असासे बताएं, अब एक नहीं बता रहे। असम्बली के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जी हम अपने असासे नहीं बताएंगे, स्पीकर जब कहेगा तो बताएंगे, वो भी नहीं हो रहा। तो मिफ्ता साहब, आप ही सवाल पूछ लेते हैं, आप तो हुकूमतों में भी रहे हैं, अंदर भी रहे हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं। असल मसला कहाँ है? नीयत का फतूर तो नज़र आ रहा है। माफियाज हैं, सारे लोग जो है ना, वो लगता है कोई ना कोई किसी के लिए काम कर रहा है। इस मुल्क के लिए लोग कब काम करेंगे? देखिए शाम भाई, मसला ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो अपने इंसेंटिव्स को रिएक्ट कर रहे हैं, जो उनको इंसेंटिव नज़र आ रहे हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब आपका इंसेंटिव जो है ना वो गलत है, इसलिए पॉलिसी आउटकम गलत होते हैं। और इंसेंटिव इसलिए गलत हैं कि आपके आईनी स्ट्रक्चर गलत है। जो आपने NFC जब से किया है और आप सूबों को पैसे दे रहे हैं इतने, तो सूबों के पास वाफर पैसे हैं, वफाक के पास पैसे नहीं होते। अब वफाक को अपना खसारा अगर पूरा करना है और उसको 1 रुपया टैक्स की ज़रूरत होती है, तो उसको 2.5 रुपया लेना पड़ता है, क्योंकि 1.5 रुपया तो सूबों को दे देता है। अब वो 2.5 रुपया जो है वो आप लोगों से ले रहे हैं।
और सूमों को ₹1.5 एक्स्ट्रा दे रहे हैं बगैर किसी वजह से, और वो वाफर वहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं। वहाँ पे फिर 60-60 पेजों के इश्तिहार आते हैं और ग्लास की ट्रेनें बनती है और हवाई जहाज़ आते हैं, और पाइपलाइनों के जो खर्चे हैं वो 10-10 गुना बढ़ जाते हैं। 40 अरब से शुरू होती है कराची में पाइपलाइन पानी की, 400 अरब तक जाती है, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं होती। ना आपके पास लोकल गवर्नमेंट है जो हुकूमत का लेवल लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। देखें, FBR जो होता है ना, उससे एक आम नौकरी पेशा आदमी का कोई ताल्लुक नहीं होता। FBR से ताल्लुक होता है अरबोंपति करोड़ोंपति सेठों का। वो FBR आपके पास है, वो उनको रिस्पॉन्सिव भी है, हुकूमत भी रिस्पॉन्सिव है। आज किसी बड़े सेठ को हुकूमत से मिलना है तो उसको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, लेकिन किसी ड्राइवर को प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। सो अमीन, लेकिन जो हमारे जो ड्राइवर घर पे काम करते हैं, जो नौकर घर पे काम करते हैं, जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको कौन सी हुकूमत चाहिए होती है? उनको वो हुकूमत चाहिए जो उनके बच्चों को तालीम दे, जो उनको सेहत दे। अब आपके तौसा के अस्पताल में 300 से ज़्यादा बच्चों को HIV से इन्फेक्ट कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई बात ही नहीं हो सकती उसके बारे में। तो मिफ्ता साहब, दूसरे अल्फाज में NFC का आपने जिक्र किया, तो आपका क्या ख्याल है? NFC को रिविजिट करने की ज़रूरत है, 18वीं तरमीम को रिविजिट करने की ज़रूरत है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जब ये हुआ था 2009-10 में, उस वक्त हफीज़ शेख साहब ने कहा था कि सूबे जो है ना अमीर हो गए, मरकज़ गरीब हो गया। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सब कुछ करना पड़ेगा? सर, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक रिफॉर्म पाकिस्तान में ज़रूरत है ना, तो वो NFC अवार्ड को चेंज करना है। मैं अभी बाकी 18वीं तरमीम की बात नहीं कर रहा। 18वीं तरमीम की एक शिक है कि NFC अवार्ड को आप सूबों को ज़्यादा तो पैसे दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते। तो चेंज करनी है। आपको IMF कहता है कि देखो नेशनल फिस्कल पैक्ट करो, ये बिस्क के जो आप खर्चे करते हैं 700 अरब रुपया, ये बिस्क भी वफाक की जिम्मेदारी नहीं है, सूबों की जिम्मेदारी है, लेकिन आप वफाक पैसे दे रहा है। इसी तरह जो आप सब्सिडीज दे रहे हैं फर्टिलाइजर की बड़ी बड़ी कंपनियों को, आप जो फ्री में तकरीबन या बहुत सस्ती गैस दे रहे हैं, वो भी वफाक की जेब से जा रहा है, आप नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारे अखराजात हैं जो वफाक करता है, जो कि सूबों के होने चाहिए, और सूबे हमारे ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको खुद अपना टैक्स जमा करना चाहिए। एक तरफ जब वफाक टैक्स जमा करता है तो फिर सूबे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन 60% टैक्स उसमें से खुद लेके चले जाते हैं। सो नंबर 1 जो रिफॉर्म पाकिस्तान में ज़रूरी है वो NFC रिफॉर्म है, क्योंकि उससे मेरा आपका टैक्स कम होगा। उसके बाद जो दूसरा रिफॉर्म है वो ये कि भाई, या तो लोकल गवर्नमेंट को इफेक्टिव करो। ये क्या है कि आपने 2-3 खानदानों की इजारादारियां पैदा की हुई हैं। मतलब ये पाकिस्तान जो है पाकिस्तानियों के लिए चलता है या 2-3 खानदानों के लिए चलता है? अगर आपने पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के लिए चलाना है तो फिर लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मेरी दहलीज पे कुछ सर्विसेज होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है, अगर ये नहीं काबिल कबूल तो फिर छोटे सूबे बनाइए। मतलब ये भी, और हर पार्टी कहती है कि छोटे सूबे होना चाहिए, सिर्फ इसलिए ये कहते हैं कि किसी और सूबे में होना चाहिए जिस सूबे में हमारी हुकूमत। अच्छा, इसमें 18वीं तरमीम वाला जो मामला है, इसमें NFC के जरिए हासिल शुदा फंड जो है वो PFC के जरिए, मतलब अगर हम इन पर्टिकुलर बात उम्मत की तो ये नीचे मूव क्यों नहीं करती? दूसरा, कराची को अगर हम बेस बनाए, आपने उस पर भी बात की। आप आजकल तनकीद करें सिंध हुकूमत पे, और शर्जील मेमन ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासियाँ हम उन्हें विजिट करवा देते हैं, ब्रीफिंग दे देते हैं इस मनसूबे से मुतालिक, यूनिवर्सिटी रोड का और दीगर मनसूबे। बुनियादी तौर पर जो कराची की एक्सट्रैक्शन पॉलिसी है, यानी आप यहाँ से सब ले जाओ लेकिन इसको वापस कुछ नहीं दो, ये नियत का इसमें फुकदान है बुनियादी तौर पे आप समझते हैं, या सिंध हुकूमत जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देती, एक्सट्रैक्शन ही उसकी पॉलिसी है? और क्या वफाक की मुदाखलत से ये मसला हल हो सकता है जैसे MKM कहती है? देखिए, मुझे किसी की नीयत का नहीं पता, मुझे कोई ऐसा इल्म नहीं है, लेकिन मैं जो आपको रिकॉर्ड है वो सामने रख सकता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी रोड है मिसाल के तौर पर। रोड बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, रोड में पाइपलाइन डालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम 5 साल से एक रोड नहीं बना सके, जो पाकिस्तान का बिजी तरीन रोड है, जिस पे 30 लाख लोग सफ़र करते हैं, जिस पे 10-15-20 लाख लोगों के रोजगार हों, उधर दुकानें हैं, दुकानों में लोग काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। अगर हम 5 साल से रोड नहीं बना सकते तो फिर आदमी सोचे कि यार ये कम से कम लापरवाही तो है, बेहिसी तो है, सो ये मेरी गुजारिश है। बाकी देखें, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उसको एम्पावर करना चाहिए और हर जगह करना चाहिए। ये कराची की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। पंजाब के अंदर भी आप देखेंगे जो पैसा खर्च करती है पंजाब हुकूमत, वो लाहौर के अंदर एक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, इन पर्टिकुलर लाहौर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वो राजनपुर को, रहीम यार खान में, भक्कर में उतने पैसे खर्च नहीं करती। तो वो क्या होता है कि पॉलिटिकल बेसिस पे होता है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि एक PFC का कॉन्सेप्ट है कि भाई जिस तरह NFC जो है वो एक तरीके से पैसे बांटती है फार्मूले के तहत, पॉपुलेशन हो, गुरबत हो, वगैरह वगैरह, इस तरह PFC भी होना चाहिए। अब ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, किसी भी पार्टी ने, PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, या बलूचिस्तान में कोई भी हो, किसी ने भी PFC नहीं किया। अगर आप समझते हैं कि
एनएफसी इतना ज़रूरी है वफाक के लिए, तो फिर पीएफसी भी इतना ज़रूरी होना चाहिए, और अगर पीएफसी ज़रूरी नहीं है तो फिर एनएफसी भी ज़रूरी एनएफसी नहीं है। जरूरी नहीं होना चाहिए, यानी इक्वल शेयर होना चाहिए। जो एनएफसी से आ रहा है नीचे, वो फिर नीचे फर्दर नीचे उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है हमें मिलना चाहिए। फार्मूला तो करो, हाँ। कोई एक फार्मूला तो करो ना। एग्जैक्टली। अगर आप समझते हैं कि सूबे बाख्तियार होने चाहिए, और बिल्कुल होने चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं, तो लेकिन फिर सूबे वो नीचे बाख्तियार- मकामी हुकूमतें भी उतनी बाख्तियार होनी चाहिए, और एग्जैक्टली होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।